आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण गोयल, निप्पॉन एएमसी के पीएमएस डिवीजन को चलाते हैं और मिड कैप से कुछ खास ही नजर रखते हैं। वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले क्यों ना आपसे ये समझें कि इस समय बाजार के वैल्यूएशंस, जो फैक्टर्स एट प्ले हैं, वो आपको क्या नजर आते हैं? एक तरफ तो ये व्यू बन रहा है कि इन्फ्लेशन पीक आउट हो गया है, दूसरी तरफ एफआईआई फ्लोज बहुत स्ट्रांग है, अभी भी अर्निंग्स ग्रोथ स्ट्रांग है। इनफैक्ट अब तो क्रेडिट ग्रोथ की भी 15% के लेवल्स तक आ जाने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में अगर करेक्शंस आई भी बाजार में तो इंटरनल स्ट्रेंथ की वजह से थोड़े शैलो होंगे करेक्शन, नहीं? नमस्कार अजय, मुझे शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मार्केट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 की अगर अर्निंग्स देखें तो हमारा अनुमान है कि 800 से 850 के बीच में रहनी चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 24 की अर्निंग्स करीब 900 से 950 के बीच की। तो अगर आप वैल्यूएशंस देखें मोटा मोटा बाजार की, तो हम लोग 19 से 20 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सस्ता तो नहीं है पर बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। यहाँ से ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ग्रोथ किस तरह की रहती है। जैसे कि आपने बोला, क्रेडिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। कंजम्पशन ट्रेंड अगर आप देखें तो रूरल एरिया में भी थोड़ा रिवाइवल नज़र आ रहा है। आने वाले 3 महीने बहुत क्रूशियल हैं देश के लिए, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली। तो ये देखना होगा किस तरह की खरीदारी बाजार में रहती है। हमारा ये अनुमान है कि ग्रोथ स्ट्रांग रहेगी और इस वजह से बाजार में एक मोटा मोटा एक पॉजिटिवनेस बना हुआ है। बॉटम अप स्टॉक मेकिंग के लिए आई थिंक ये साल बहुत अच्छा रहेगा। जो स्टॉक्स चाहे वो बैंकिंग में है, रियल एस्टेट में है, ऑटो में है, कैपिटल गुड स्पेस में है, हमारा अनुमान है कि वो अच्छा अर्निंग्स परफॉर्मेंस देते रहेंगे। जी हाँ, देखिए आपके साथ अभी स्टैंडर्ड चार्टर्ड के ग्रुप चेयरमैन का कोटेशन चल रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स से उन्होंने बात की है। पिछले 15-20 दिनों में एचएसबीसी के ग्लोबल हेड, मैकेंजी के ग्लोबल हेड, बड़े बड़े लोग इंडिया में अपना खास दिलचस्पी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 7% ग्रोथ इस साइज की कंट्री में, देश में, पूरे वर्ल्ड में कहीं है नहीं, विश्व में कहीं है ही नहीं। इसलिए इंडिया एक अलग दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर दुनिया भर में स्लो डाउन होता है, ग्रोथ इम्पैक्ट होती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इम्पैक्ट इंडिया पर भी आएगी। ये जो आपके अर्निंग एस्टिमेट्स आपने अभी भी बताए, क्या इसमें कोई रिस्क है? आप 5-10% का रिस्क असाइन करेंगे ग्लोबल ग्रोथ की वजह से? देखिए, जैसे कि अब हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो जाहिर है कि दुनिया की हर बड़ी कंपनी इंडिया में बिजनेस करना चाहती है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर दुनिया में बहुत सीवियर कोई स्लो डाउन आता है तो हम लोग भी उससे इम्पैक्ट होंगे। ऐसा बहुत मुश्किल है कि भारत में उसका कोई इम्पैक्ट ना हो। जहाँ तक अर्निंग्स की बात है, तो मैंने आपको एक रेंज दी कि 800 से 850 फाइनेंशियल ईयर 23 की और 900 से 950 फाइनेंशियल ईयर 24 की। तो अगर थोड़ा पॉजिटिविटी रहती है, ग्रोथ स्ट्रांग रहता है, तो शायद 950 के करीब रहे। और अगर स्लो डाउन रहता है ग्लोबली, तो भी मुझे लगता है 10 से 12% का ग्रोथ कॉर्पोरेट अर्निंग्स में इंडिया में फिर भी देखने को मिलेगा। इसलिए 900 का जो लेवल है फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए, हमको लगता है वो जरूर हमको देखने को मिलेगा। और अगर उसके बेसिस पे देखें तो बाजार करीब 19 से 20 के मल्टीपल पे है। अगर आप 10 साल का एवरेज मल्टीपल देखें तो बाजार 17 से 18 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है। तो थोड़ा सा महंगा उस बेसिस पे हम लोग बाजार को कह सकते हैं। मॉर्निंग वरुण, प्रियंका यार, जिस तरह से आप कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कॉर्पोरेट अर्निंग्स की ट्रैजेक्टरी तो ऊपर की तरफ ही है। वो एक बड़ा साइन भी है जिसकी वजह से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी स्ट्रांग दिखती है। पर क्योंकि हमने देखा भी, आप यहाँ पर हम एक प्रोजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। Q1 में भी हमने देखा जो अर्निंग डाउनग्रेड थे वो बहुत ही मिनिमम थे, बेयरली 3 to 5% थे। बड़ा जो स्केल अप या मार्क अगर आपको लगता है यहाँ से कॉर्पोरेट अर्निंग्स का, क्योंकि अभी भी रिटर्न ऑन इक्विटी और इंडियन इक्विटीज ऑल टाइम हाई से काफी दूर है, लगभग 15% के पास है हम, और 2007-8 में लगभग 25 से 30% थी। जो कॉर्पोरेट अर्निंग का बड़ा स्केल अप आ सकता है, वो कौन से स्पेसेस से आपको लगता है आ सकता है? नमस्कार प्रियंका। आई थिंक सबसे बड़ा जो सेक्टर अभी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है वो बैंकिंग में। अगर आप देखें क्रेडिट ग्रोथ 2015-16 के बाद पहली बार ऐसा है कि क्रेडिट ग्रोथ लगातार 15% के ऊपर चल रहा है। चाहे वो होम लोन की डिमांड है, ऑटो लोन की डिमांड है, चाहे वो पर्सनल लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसलिए हमारा व्यू है कि जो मिड कैप बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर हैं या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उसमें काफी ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा। और अगर सिस्टम 15% से ग्रो करता है तो जो लार्ज बैंक्स हैं, बड़े बैंक्स हैं, वो 20% के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक सेक्टर है जिसमें बहुत तेजी से ग्रोथ देखने को मिलेगी। दूसरा, ऑटो सेक्टर 2019 के बाद पहली बार थोड़ा रिवाइवल उसमें दिख रहा है। 4 व्हीलर स्पेस है,
कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, ट्रक्स हैं, इसमें काफी अच्छी सेल्स हो रही हैं। अगर आप कैपिटल गुड सेक्टर को देखें तो करीब 15 साल से इस देश ने केपेक्स साइकिल नहीं देखी है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छा रिवाइवल है, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड हो रहा है, मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी रोड्स हैं, हाईवेज हैं, रेलवेज हैं, इसमें काफी केपेक्स है। तो ये जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, हमें लगता है उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और इसकी वजह से अर्निंग्स ग्रोथ 10 से 15% के बीच में जरूर रहनी चाहिए। वरुण, जब आप इन सभी सेगमेंट्स की बात बोल रहे हैं तो इसके बीच में एक कोर बात ये भी आती है कि जो सब लोग मार्केट में चर्चा भी कर रहे हैं कि ये साल जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई कंपनीज का रह सकता है। और मैन्युफैक्चरिंग में भी कई अलग अलग डिवीजन है, सीधा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है, कई कहते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करते हैं जैसे कि कैपिटल गुड्स की कंपनियां हैं, उनको भी बेनिफिट हो सकता है। इसको आप कैसे रेट करते हैं? ये चलता काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी सालों बाद है, लेकिन जब ये चलता है तो फिर चक्कर पूरा चलता है, इसका साइकिल पूरा चलता है। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया में उभर कर आया है वो हमारे व्यू में है केमिकल सेक्टर, जो 10 साल का हमें लगता है एक सुपर ग्रोथ स्टोरी केमिकल सेक्टर में है। ये सेक्टर 15 से 25% की एवरेज ग्रोथ के साथ यहाँ से ग्रो कर सकता है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो अब चाइना से निकल के इधर आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट महंगी है, एम्प्लॉय कॉस्ट महंगा है। इंडिया में केमिकल स्किल्स हमेशा से अच्छे हैं, तो एक ये सेक्टर है जिसमें बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। दूसरा, करीब $50 बिलियन का इंपोर्ट हम लोग हार्डवेयर का करते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन्स हैं, चाहे आपके कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, और गवर्नमेंट का अटेम्प्ट है कि इसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करा जाए और इसको हम खुद भारत में बनाए, जिसकी वजह से काफ़ी इंसेंटिव्स और PLI स्कीम्स चल रहे हैं। तो हमें लगता है इन चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग भी ग्रो करेगा। कई सारी कंपनीज जो EDM स्पेस में है या फिर आप बोले कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की स्पेस में है, उनकी लिस्टिंग भी एक्सपेक्टेड है। तो ये सेक्टर में हमें लगता है काफ़ी तेजी रहेगी अगले 5 से 10 साल तक। मैन्युफैक्चरिंग में कैपिटल गुड, जो मिड साइज कैपिटल गुड्स हैं, ABB सीमेंस वैरायटी नहीं, वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव भी लगते हैं, लेकिन मिड टियर कैपिटल गुड्स कंपनीज हैं जो दूसरे कंपनीज में इनपुट प्रोवाइडर्स हैं, बेयरिंग्स कंपनीज, इंजीनियरिंग, इंजन ऑयल, वो सब, आपने वहाँ पे उस एरिया में अपना स्टेक बढ़ाया है क्या लास्ट कुछ महीनों में? जी बिल्कुल। जैसे देखिए, अगर आपका इथेनॉल रिलेटेड लार्ज केपेक्स हो रहा है, आपका कुछ रिफाइनरीज सेटअप हो रही हैं, तो ऐसे में चाहे वो पंप्स हैं, चाहे कि ऑयल रिलेटेड इक्विपमेंट हैं, चाहे आपके अगर कॉमर्शियल व्हीकल्स में बहुत तेजी रहेगी तो आपके बेयरिंग्स बहुत अच्छा करेंगे। एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर्स अगले 2 साल में इंप्लीमेंट हो जाएंगे। उसकी वजह से लार्ज डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन जो बनेंगी उनमें बहुत बड़े बड़े हाई स्ट्रेंथ बेयरिंग्स की जरूरत पड़ेगी। तो बेयरिंग की स्पेस है, चाहे वो पंप्स की स्पेस है, मोटर्स की स्पेस है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बड़े पैमाने पे भारत में लेकर आएंगे तो मोटर्स की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये सभी सेगमेंट्स में हमें लगता है अगले कुछ साल काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। करेक्ट। वरुण, इस बीच ऐसे ऑटो एंसिलरी स्पेस से आपको कौन से स्पेसेस ज़्यादा पसंद आते हैं? यानी कि ये काफ़ी कुछ कवर आपके इस आंसर में भी हुआ, लेकिन अगर ऑटो एंसिलरी स्पेस स्पेसिफिक्स थीम पर आपसे बात करना चाहे तो वहाँ आप कहाँ बुलिश हैं? देखिए, हमारा फोकस है डोमेस्टिक ओरिएंटेड ऑटो एंसिलरी, चाहे वो कंपनीज हैं जो वायरिंग हार्नेस बना रही हैं, चाहे वो कंपनीज हैं, चाहे लाइट्स हैं, केबल्स हैं। तो जो इंडिया पैसेंजर कार लिंक्ड स्टोरीज हैं, हमें लगता है वहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया पैसेंजर कार मार्केट क्लियरली रिवाइवल ट्रेंड पे है। कॉमर्शियल व्हीकल रिलेटेड जितने भी एंसिलरी कंपनीज हैं, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। इसमें OEM रिलेटेड डिमांड तो रहता ही है, प्लस रिप्लेसमेंट डिमांड भी काफ़ी अच्छा है। और जैसा कि मैंने बोला, 2019 के बाद ऐसा लग रहा है कि ऑटो सेक्टर में ग्रोथ तेजी से वापस आ रहा है। अगर आप CV फाइनेंसिंग कंपनी से भी बात करें तो वो बता रही है कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। तो हमें लगता है ऑटो एंसिलरी कंपनीज प्लस CV फाइनेंसिंग कंपनीज दोनों ही अच्छी ग्रोथ अगले कुछ सालों तक दिखाएंगे। ठीक है वरुण, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला, अच्छे से आपने बताया सारे सेक्टर्स के बारे में और अपना नज़रिया दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, हमने